मैं रामकृपाल जी के पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, बार बार इस तरह के बयान, और आरके मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। जब वो विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि भाई चाइना हमसे आज की डेट में काफी ज्यादा बड़ी आर्थिक ताकत है, तब उनका विरोध नहीं होता। ऐसे टॉपिक मीडिया में डिबेट के लिए नहीं लाए जाते। लेकिन जब मणिशंकर अय्यर गलती से कोई बयान दे देते हैं, स्लिप ऑफ टंग बताया आरके मिश्रा जी ने, शायद आपने सुना होगा, तो उसको मुद्दा बनाकर उसको डिबेट उस पर किया जाता है, कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस पर सवाल उठाने के लिए, जो कि ठीक नहीं है, जायज नहीं है। रामकृपाल जी। ये तो मिश्रा जी ही बताएंगे कि क्यों जायज नहीं है। मैं इस पे केवल एक बात कह रहा हूं जी कि मणिशंकर का जो बयान है वो बहुत गंभीर बयान है। 1962 में से लेकर उस समय से और बहुत बाद तक कांग्रेस की सरकार रही है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जो कांग्रेस सरकार ने, उस समय की सरकार ने देशवासियों को जो बताया, देशवासियों ने भरोसा किया है। सरकार ही थी और सरकार की पॉलिसी अब तक तो यही रही है कि चीन ने हम पर हमला किया था और बहुत सारी हमारी जमीन उन्होंने हड़प ली है। हम भी बच्चे थे उस समय और सब कुछ उस समय से। अगर कांग्रेस का ही कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति ये कह रहा है, उसको तथाकथित कह रहा है, तो इस बयान से इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं माना जा सकता। इस बयान पर कांग्रेस को ये सफाई देनी पड़ेगी कि उसी की सरकार थी और आज तक जनता को जो भी बताया गया, जो भी सुनाया गया, वो क्या सच है या मणिशंकर सच है, क्या बात है, ये बात देश के सामने लानी होगी। और मैं अभी त्यागी जी बहुत कुछ कह के गए हैं, बिल्कुल सही है, मैं उसको बात को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। ये स्लिप कैसे हो सकता है? आप पाकिस्तान, यही मणिशंकर अय्यर जाएंगे, कहेंगे कि आप मोदी को बिना आपकी मदद के हम हटा नहीं सकते हैं। ये स्लिप था। आप वहाँ के एक आतंकवादी को जिस तरह से सम्मान के साथ बुलाते हैं, अभी जैसे कह रहे थे कि उसके पास कोई पागल आ जाएगा पाकिस्तान तो क्या हमारा क्या होगा। भाई क्या आप कहना चाहते हैं? भारतवर्ष जो जिस जगह पे है, अभी कोई सज्जन ये कह रहे थे कि मणिशंकर के ये हमारे विदेश मंत्री के बयान को, अरे भैया वो तो एक फैक्चुअल बयान है कि आर्थिक हैसियत में जैसे हम कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम तीसरी बन जाएंगे तो अमेरिका और चाइना दो हमसे ऊपर रहेंगे। तो उसमें कौन सा उन्होंने भारत विरोधी बयान दे दिया। लेकिन यह कहना, आप पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और अब आज आपका पूरा बयान जो है एक चीन के पक्ष में है, भारत के खिलाफ रहा है। और भारत खिलाफ ही नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि 47 से लेकर के जो भी जवान है, जो आज भी जिंदा है और जिसने वो लड़ाई लड़ी है, जिसने अपने ये लोगों, अपने दोस्तों को खोया है, सारे लोगों को, जी, वो क्या सोचेगा? ठीक है। एक आदमी आता है और कह देता है कि ये तथाकथित है ये, तो इसके लिए तो कांग्रेस को बाकायदा बयान देना चाहिए, वरना कांग्रेस की जो आज हालत हुई है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, देश में चाहे कोई परिवर्तन हो जाए, लेकिन कांग्रेस को कहते एक राष्ट्रीय पार्टी। आरके मिश्रा जी, आपका जवाब फ्रेम कुमार जी, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, एसएनसी के पास। आरके मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आरके मिश्रा जी जल्दी से। विवेक जी, रामकृपाल जी विदेश मंत्री के बयान को अपने तरीके से, सुविधाजनक तरीके से मड़ोड़ रहे हैं। मैं उसी पे आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल वो बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। विदेश मंत्री का ये बयान है। रामकृपाल जी, आप जो उसको अपने तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं, वो बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अभी मैं हमारे आर्मी के सम्मानित सदस्य हैं यहाँ बैठे हुए, रक्षा विशेषज्ञ साहब, उनकी बात भी सुन रहा था। मैंने जो मुद्दे उठाए उन पर उन्होंने कोई बात नहीं, केवल भावनात्मक बात वो कर रहे हैं। नहीं, लगता है उन्होंने कि अगर उन्होंने मिश्रा जी उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि पहले घुसपैठ हुई थी, लेकिन उस पर दोनों देशों के बीच, सेनाओं के बीच बातचीत हुई, उसके बाद बॉर्डर पर उस मामले को टैकल किया गया। अब कोई किसी के क्षेत्र में घुसा हुआ नहीं और बफर जोन बनाए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने साफ साफ कही है। आपके सभी सवालों का जवाब दिया उन्होंने।
देखिए सवालों का जवाब नहीं है वो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गलवान घाटी में 20 सैनिक हमारे शहीद हुए और प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है और कोई नहीं घुस पाएगा, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं ना। उस पर तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए। 19 जून को ही प्रधानमंत्री ने 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि सबके सामने वहां के लोकल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पेपर प्रेजेंट करके बताया कि किस तरह से परिस्थिति वहां रही। तो इस तरह से शीर्ष स्तर पर अगर झूठ बोला जाता हो और उसको भी मीडिया में कहीं चर्चा में न लाया नहीं, जाता हो, रामकृपाल जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। आरके मिश्रा जी, उनके सवाल को आप दरकिनार कर गए। वो कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी का स्लिप ऑफ टंग था या 62 में वाकई कोई ऐसी स्थिति बनी थी भारत चीन के बीच? क्योंकि 1954 में जब चीन तिब्बत को कब्जा रहा था तब आप शांत थे। तब भारत ने नेहरू जी के तत्कालीन पीएम नेहरू जी के नेतृत्व में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण देकर फिर वो पंचशील समझौता टूट गया। ये सारी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप देखेंगे तो ये नॉर्मल तो नहीं लगता है। अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन 1% चांस अगर स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ तो क्या 62 में कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी भारत के खिलाफ? विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि उसी कार्यक्रम में जब सवाल पूछे गए उसी समय मणिशंकर अय्यर ने माफी भी मांगी और अपनी उस बात को दुरुस्त भी किया, लेकिन आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं। मैं वही कह रहा हूं सर, वो सवाल रामकृपाल जी पूछ रहे हैं। देखिए विवेक जी, अभी दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब 4 जून के बाद हमें माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उनके एक मंत्री ने टोका और कहा कि भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो अभी है ना, इनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या आप मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी सच में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या 62 में कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई जो स्लिप ऑफ टंग हो गया, या फिर ये स्लिप ऑफ टंग के तौर पर ही देखा जाए? आरके मिश्रा जी, वो सवाल रामकृपाल जी पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा, आप उनको जवाब दीजिए। विवेक जी, एक बात समझ लीजिए, इस देश की विदेश नीति की आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी। चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, पंचशील हो, तमाम तरह की चीजें पंडित नेहरू की देन है। आज रामकृपाल जी जैसे लोग उसको अगर इनकार करते हैं तो ये उनकी बात हो सकती है। अच्छा, पंडित नेहरू अक्कू जी, की सोच, ठीक है, आप कह रहे हैं विदेश नीति की आधारशिला ही नेहरू जी ने रखी। मैं आ रहा हूं रामकृपाल जी, एक मिनट रामकृपाल जी मैं आ रहा हूं। अक्कू जी, अच्छा आप बोल लीजिए, 10 सेकंड जल्दी से, कुछ आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं नेहरू जी क्या ही सम्मान की बात कर रहा हूं कि नेहरू जी उस समय थे और नेहरू जी ने ही चीन को आक्रमणकारी बताया। जो कुछ भी हुआ इस देश में, मैं कह रहा हूं आज तक, सन 62 से लेकर के आज तक इस देश की जनता ये मान रही है कि चीन ने हमला किया था। हालांकि कुछ ताकतें तभी से ये भ्रम फैलाने की कोशिश करती हैं कि हमला भारत ने किया था, और ऐसे नाजुक मुद्दे पर यह कहना कि स्लिप ऑफ टंग है, ये मैं नहीं मान सकता।